सर आज ADR म्यूजिक जोन का रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग हुआ आपके यहाँ, तो फीता काट के क्या कहना है? समर सिंह ने नया पहल, एक नई और पारी शुरू की है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसा स्टूडियो हमने पहली बार देखा है। हम बॉम्बे में भी काफ़ी स्टूडियो में गए हैं, बट इस ढंग का अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग की ऐसी सुविधा जो है वो बहुत अलग साउंड भी आ रहा है। और इससे बड़ा स्टूडियो तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। एक बॉम्बे में बहुत एम्पायर स्टूडियो हुआ करता था, तो सेम कंपैरिजन कर सकते हैं उसको, जो जहाँ फिल्मों के गाने जो रिकॉर्ड होते थे उसमें, और जो साउंड का आउटपुट है, जो जगह इतनी है कि शायद बनारस में जो है इस ढंग का स्टूडियो जो है वो पहला दिखेगा लोगों को। और सब सिंगरों के लिए बहुत बेनिफिट है, जो नए सिंगर्स हैं, जो बड़े सिंगर्स हैं, तो वो उनको बहुत एक पीसफुल जगह चाहिए होती है, या थोड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ सोच के लिख सकें, कर सकें कुछ अच्छा जो है। और साउंड का आउटपुट बहुत अच्छा है जो अभी मैंने सुना है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमको यहाँ आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों को धन्यवाद कि इस ढंग का मेहनत जो है इस ढंग से, और एक सोच है कि वो सारे सिंगर्स के लिए एक जगह इन्होंने बनाई। नहीं तो लोग करते नहीं हैं, लोग जाके जो है नई चीज़ दूसरी चीज़ करते हैं, बट एक सिंगर्स के लिए बेनिफिट है कि आपके अच्छे साउंड आए, आपके अच्छे जो है आवाज़ जाए, मिक्सिंग अच्छा हो, साउंड का आउटपुट अच्छा आए। और ADR उसमें मास्टर है ना, तो उनके गाने जो है जो बनाते हैं उसमें तो हम लोगों को पूछना पड़ता है कौन सा हिट ज़्यादा है, तो सारे हिट ही गाने मैक्सिमम जो है वहाँ से आउटपुट आते हैं, है ना। तो खोजना पड़ता है कौन से हिट हैं, कौन से और बड़े हिट हैं। तो बहुत अच्छी बात है बनारस के लिए। और लोग अब तो ऐसा स्टूडियो जो है वो पटना से भी लोग आएंगे, बिहार से भी लोग आएंगे इस स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा लगा बहुत। और जो लोगों की जो भीड़ है, जो इनके प्यारे जो इनको प्यार करते हैं, आज सब लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। यही है। समर सिंह जैसे देसी स्टार कहे जाते हैं, कुछ नए धमाल करते रहते, खास करके वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी आपके आशीर्वाद से सारा इनका हिट गाना, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो क्या है, इसमें खासियत है, ये ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, है ना। तो ज़मीन से जुड़ के काम करने वाले को पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो ज़मीन से जब तक जुड़े नहीं रहेंगे तब तक नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़मीन से जितने लोग जुड़े हैं वो सारे अपने हैं। तो आप बड़ा तब बनते हैं जब ज़मीनी लोगों से जुड़ते हैं और ज़मीनी गाना गाते हैं, और उस जो कल्चर है यूपी का एंड बिहार का, उसको नज़र में ध्यान में रख कर के करते हैं। एक आध दो गाने वैसे आते हैं जो एक अपर जो क्लास है उसके लिए गाने बनते हैं, बट जो हमारे जो लोग हैं, जो जुड़े हुए म्यूज़िक से जो रिलेटेड लोग हैं, जब तक ज़मीन नहीं पकड़ेंगे या ज़मीनी गाना नहीं गाएंगे जो दिल को छूता है, तो वो इनमें खास बात है। इसलिए पब्लिक आज इनका डिमांड है ना, और बहुत चाहते भी हैं हमारे, है ना। तो बहुत मानते हैं हम, और हमेशा मानते ही रहेंगे, ऐसे ही जुड़े रहें और लोगों के लिए गाना गाएं। ये तो अपने लिए तो गाते ही हैं, बट क्योंकि लोगों के लिए जितना हम गाएंगे वो रिलेट होते हैं, है ना। जो नए सिंगर को एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारा ज़मीनी गाना गा रहे हैं, वैसा है। सिंह जी, बात की जाए कि अभी नया धमाल आप इनके साथ करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो नया धमाल क्या होने वाला है आपका समर सिंह? अभी हम लोग लगे हुए हैं काम में, और जैसे पूरा हो जाएगा, गाना आएगा तो खुद ही लगेगा कि नहीं ये गाना बेस्ट शूट हुआ है, बेस्ट ऑडियो बने हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से काम हो रहा है और सारे गाने वर्ल्ड वाइड कंपनी से आ रहे हैं, और सर का पूरा प्यार, आशीर्वाद सब कुछ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नहीं, सर फर्स्ट टाइम आके शूटिंग सामने से करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और बहुत बड़े लेवल से काम हो रहा है। और सर इतना मतलब पहल कर रहे हैं कि नहीं, ये भोजपुरी में ऐसे गाने शूट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से भोजपुरी में कुछ बदलाव आएगा, बढ़ेगा सब कुछ। सर बदलाव की बात की जाए तो एक गाने में काफ़ी समय ले रहे हैं, ऐसा? हाँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बिहार और यूपी में जो लोग सुनते हैं, हम उनके हिसाब से बनाएं। हम अपने हिसाब से बना के हमको जो चीज़ें हैं उनके वो अच्छा नहीं लगता। तो जो उनके हिसाब से जो अच्छी चीज़ें हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या उनको पसंद ज़्यादा है, तो उनकी अपनी जो भाषाएं हैं उसमें एक अलग जो स्टाइल है उनका, जो देखने का तरीका है, तो वो हम लोग इस बार गाने में स्क्रिप्टिंग किया है हम लोगों ने, है ना। तो समर, मैं और जो रवि पंडित हैं जो डायरेक्टर हैं,
क्योंकि गाने का जो स्क्रिप्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो कॉन्सेप्ट एक आ रहा है कि लोगों को पसंद क्या है, तो उस चीज़ को एक नेचुरल वे में जो है वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, एक गाना 2-2.5 दिन बस उतने तक में अभी तक हुआ है शायद नहीं, 2.5 दिन में तो 2.5 दिन में एक गाना किया है। तो उसमें क्योंकि टाइम रवि पंडित लेते हैं और वो अभी तक जो भोजपुरी में है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और फिर सिंगर हैं तो उनकी बात जो है वो कॉन्सेप्ट में जाता है। तो गाने में एटलीस्ट कम से कम 2 दिन 3 तक जाए तो अच्छा है, तो आप अच्छे शॉट ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं। जी, जो भोजपुरी की नई सेंसेशन है, ट्रेंडिंग गर्ल नीलम गिरी जी हैं, तो वो भी इस गानों में नजर आएंगी? बिल्कुल नज़र आएंगी, नहीं नज़र हैं उसमें, उसी में हैं ही वो। और आकांक्षा दुबे भी हैं इसमें। तो ये लोग अपना अपना जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है वो एक मतलब बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म किया है इन्होंने। नॉर्मल ऐसा ही नहीं कि गाना आ गया एंड परफॉर्म करके चले गए। एक मोटिवेशनल है लोगों के लिए भी, जो नए मॉडल्स हैं या जो नई लड़कियां हैं, वो इन लोगों को देख करके अपना जो एक्टिविटी है जो अच्छी की, और मैं इन लोगों से और बेटर करूं, क्योंकि दोनों एक अपने अपने अंदाज में एक अलग अलग हैं। और जो इन लोगों ने काम किया है वो बहुत ही बेहतर काम किया है, जो समर जी भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस ढंग से इन लोगों का काम है। काम बहुत अच्छा है और मेहनत से सभी लोग काम किए हैं। नीलम जी भी की, आकांक्षा जी भी की, पूरी टीम मेहनत की है। हमारे मोदी जी भी काम किए, समर मोदी जी, और पूरी टीम। सबसे बड़ी बात है सर कि आपका इतना सपोर्ट और इतना मतलब कलाकार के लिए सब कुछ करना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो ऐसे ही बस महादेव की कृपा बनी रहे और आएगा धमाका, आप देखते हैं। आपके और नीलम जी की कैसे केमिस्ट्री होने वाले गाने में? वो गाना आएगा तो यहीं पे पूछ लेंगे तो मज़ा फिर नहीं आएगा। गाना को आने दीजिए, वो खुद ही बोलेगा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मोदी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप महादेव और हर महादेव। आज आप किन महान हस्ती से मिलवाना चाहेंगे? आज हमारे भोजपुरी के बहुत ही महान डायरेक्टर रवि जी हैं। पूरा नाम क्या है? रवि पंडित जी। नमस्कार, प्रणाम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग एडीआर म्यूजिक वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। ये मेरा भाग्य है कि यहाँ पर आने का मौका मिला। और एडीआर भैया का म्यूजिक तो हमेशा हम सुनते थे, उस पर वीडियो बनाते थे, और इनको म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिलियन स्टार बोला जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इनके सारे गाने मिलियन में हैं। अभी राजा जाई ना बहरिया बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है, और हमारे समर भैया का सारे गाने यहीं से आते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज भैया के स्टूडियो का ओपनिंग है और यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ बोलने का मौका मिला है। तो किस तरह से समर जी को बधाई देना चाहेंगे, जो समर जी एडीआर जी ने एक नई पहल की है और इतना बड़ा कदम उठाया है? बधाई हम क्या देंगे, बधाई तो पूरा भोजपुरिया समाज दे रही हैं, क्योंकि हमारे समर भैया और एडीआर भैया एक जोड़ी के नाम से जाने जाते हैं कि म्यूजिक में एडीआर जी और समर भैया की एक जो देहाती ठाठ है वो अलग ही अंदाज में आते हैं और सारे दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं। और कभी कभी उस म्यूजिक पर हमको वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो हम भी कुछ कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच एडीआर जी। और हमारे समर भैया तो मैंने क्या बोले, दिल के धनी और बड़े इंसान हैं। अभी हम लोग समर जी का ही शूट कर रहे हैं कुछ गाने का वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से, जो कि हमारे समर जी पूरा उस के देख रेख में लगे हुए हैं। और बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, भोजपुरी में अलग टाइप का एक वीडियो आ रहे हैं, मतलब अभी तक उस टाइप के वीडियो नहीं है एल्बम में। तो हम लोग कुछ नया करने के लिए और बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं।